अरे जिंदगी भर मेहनत करी है, अब क्या हमेशा मैं ही करती रहूं। अब बहू आ गई है, संभाले अपनी घर गृहस्थी। मैं तो एक काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। भले बहू को लगता हो कि सास मेरी मदद कर दे, अभी तक मैं नहीं थी तो करती ही थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेरी सास करती थी क्या मेरी मदद जो मैं अपनी बहू की करूं? मैं तो कोई नहीं करूं। सुमन दीदी, अरे शीला, आ बैठ। अरे शीला, कहाँ रहती है आजकल? तू दिखती ही नहीं, ना बाहर निकलती। अब तो तेरी बहू भी आ गई है, फिर कहाँ बिजी रहती है सारा दिन? अरे दीदी क्या बताऊँ, जो बहू आई है ना, मेरी बहू से एक काम नहीं आता। सारा दिन उसके साथ मैं काम ही करवाती रहती हूँ। हर चीज़ उसे बतानी पड़ती है, ये चीज़ ऐसे कर, ये चीज़ ऐसे कर, ये चीज़ ऐसे कर। साथ साथ खड़े रहना पड़ता है, तो भी वो गलती कर ही देती है। क्या करूँ, इस चक्कर में तो कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता। इससे अच्छा तो मैं ही कर लूँ। अरे शीला, छोड़ देना, तेरी बहू के ऊपर जैसा आएगा वैसा करेगी। अभी तू उसकी आदत बिगाड़ रही है साथ में काम करके के, फिर हमेशा तुझे उसके साथ काम करना पड़ेगा। मुझे देख, मेरी बहू तो आई थी ना, मैंने तो सारी की सारी जिम्मेदारी उसके सर पे डाल दी। जैसे करना है वैसे करे। अरे हमने भी पूरी ज़िंदगी काम करी, अब क्या बुढ़ापा में बहुओं को काम सिखाएं? बहुओं के माँ बाप किस लिए होते हैं, वो सिखाएंगे। हमने भी तो अपनी बेटियों को सिखाया है कि नहीं? हाँ दीदी, वो बात तो है। और नहीं तो क्या, वो नीमा जी की बहू को देखा है, कितना काम करती है भैया, कितना काम। वो नीमा भाभी तो सारा दिन घूमती रहती है, ये किटी न वो किटी, और उसकी बहू घर गृहस्थी इतनी अच्छे से संभाली है कि उनको कुछ देखना ही नहीं पड़ता। बात तो सही कह रही हो दीदी, लेकिन अब क्या करूं, धीरे धीरे उसको सिखाऊंगी, और जब सीख जाएगी तो बोल दूंगी, भाई अब तो देख अपना घर गृहस्थी। अच्छा दीदी, चलती हूँ अब। अरे रुक ना, चाय पानी लेके जा। अरे बहू, कहाँ रह गई? तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कि कोई घर पे आया है चाय पानी दे दूँ? कान बंद हो गए हैं क्या तेरे? लीजिए चाची जी चाय। ये क्या बहू, सिर्फ चाय? नाश्ता कौन लेके आएगा? अरे नहीं नहीं बहू, मेरे लिए तो चाय ही काफ़ी है। कुछ नाश्ता करने की पेट में जगह नहीं है अभी। बहू, इतना टाइम लगता है क्या चाय बनाने में? नहीं सासू माँ, मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी, तो इसलिए आवाज़ पहले सुन नहीं पाई। जब सुना तभी चाय बनाने चली गई थी मैं। आजकल की बहुओं के बहाने। तुझे कहती हूँ ना शीला, अपनी बहू की आदत मत बिगाड़, नहीं तो वरना बाद में पछताएगी। हाँ कह देती हूँ। बहू, जी माँ जी। बहू, तू खाना कैसे बना रही है आजकल? ढंग से खाना पकता तक नहीं है। 6 महीने हो गए तुझे इस घर में आए हुए, तुझे आज तक ढंग का खाना बनाना तक नहीं आया। पर सासू माँ, खाना तो अच्छा ही बनाती हूँ मैं। देखा, एक शब्द बोला नहीं कि जवाब हाजिर। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इसे खाना कहते जैसे तुम बनाती हो। अरे ऐसे ही चलता रहा ना तो हम सब बीमार हो जाएंगे एक दिन, तुम्हारा एक कच्चा पक्का खाना खा खा के। अरे आजकल की बहुएं तो ससुराल आती हैं तो ना जाने कितने व्यंजन बनाती है मोबाइल से देख देख के, और एक मेरी बहू है कि ढंग से पका हुआ खाना भी नहीं दे सकती पक्का। अरे सासू माँ को क्या हो गया? अभी तक तो मेरे हाथ का खाना अच्छे से खाती थी, कभी बोला भी नहीं। 6 महीने हो गए मुझे, आज अचानक से ऐसा क्यों बोल रही है? दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए बहू, जरा ढंग से खाना बनाया करो। ठीक है माँ जी। ये सासू माँ का भी ना कुछ पता नहीं चलता, कब इनके दिमाग में क्या चलता है भगवान ही जाने। अच्छे खासे खाने को कच्चा पक्का बता के चली गई। सच में रामा, तू तो किस्मत वाली है। तेरी बहू तो कितनी अच्छी है, सारी घर गृहस्थी संभाल ली है, सारा काम कितने अच्छे से करती है। क्यों रे शीला? सही कह रही हो दीदी, मेरे और तुम्हारे तो किस्मत ही फूटे हैं। मेरी बहू को तो कुछ भी नहीं आता, सिखा सिखा के थक गई। अब मेरी बहू का क्या बताऊँ, 6 महीने हो गए उसको इस घर में आए हुए, लेकिन आज तक उसको ढंग का खाना बनाना तक नहीं आया। यकीन मानो तुम लोग, अगर खाना ऐसा खा लिया ना तो पेट ही खराब हो जाएगा। अब हम कैसे झेल रहे हैं अब हम ही जानते हैं। क्या? अरे तुम सब बीमार हो जाओगे, दवाइयों में खर्चा लग जाएगा। इससे तो अच्छा है कि तू ही बता देना अपनी बहू को कि कैसे बनाना है, कितना पकाना है। ना बाबा ना, मैं नहीं आदत बिगाड़ने वाली उसकी। ये शीला से पूछ, शीला ने तो अपनी बहू को सिखाया है। सीख गई क्या उसकी बहू?
नहीं, उनको तो और मौका मिल जाता है कि इसी बहाने चलो सास काम तो करेगी। मैं तो ये आदत नहीं डालने वाली। चाहे जैसे भी बनाए, बनाएगी तो वही। नमस्ते आंटी। नमस्ते बहू। आंटी जी, मैं आप सबसे कहना चाह रही थी कि आज मैंने आप सबका खाना यहीं बनाया है। शाम का खाना आप लोग यहीं से खा के जाइएगा। अरे बहू, पर अचानक कैसे? मैंने तो बोला ही नहीं। वो क्या है ना मम्मी जी, आप लोग जब कल बातें कर रहे थे कि आप लोगों की किटी है, तभी मैंने सोच लिया था कि किटी में तो आपकी सभी सहेलियां आती ही हैं, तो एक बार क्यों ना मैं अपने हाथों से उनको भी खाना बना के खिलाऊं। ठीक है बहू, तू इतना बोल रही है, तूने खाना बना ही लिया है तो हम जरूर खाकर जाएंगे। अरे बहू को क्या हो गया? ऐसे कैसे सबको खाना खिलाने के लिए तैयार हो गई? चल क्या रहा है इसके दिमाग में? क्यों सविता, आज तेरी बहू ने होटल से खाना मंगाकर खिलाया क्या हमको? हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि खाना तो इतना टेस्टी था कि जैसे कोई होटल का शेफ बनाया हो। तू जिस तरीके से बता रही थी ना कि तेरी बहू कच्चा पक्का खाना खिलाती है, पेट खराब हो जाएगा, मुझे तो लगा नहीं। हाँ सासू माँ, बताइए ना अपनी सहेलियों को कि खाना मैंने बनाया था या होटल से मंगाया था। ये बात आप ही अच्छी तरीके से जानती हैं कि ये खाना कहीं से नहीं मंगाया मैंने खुद बनाया है, और रोज़ ही ऐसा खाना मैं बनाती हूँ। वो बात अलग है कि आप अपनी सहेलियों से उसी खाने को बोलती हैं कि कच्चा पक्का खाना मेरी बहू बनाती है। हाँ माँ जी, माफ़ कीजिएगा। जब आप चाची लोगों से बोल रही थी ना कि मेरी बहू ऐसा खाना बनाती है, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं आज सबको खाना खिला ही देती हूँ, ताकि सबको सच्चाई पता चले। क्या क्या सरिता, तेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है और तू हम सबसे बोलती है कच्चा पक्का खाना बनाती है? कितनी बड़ी झूठी है रे तू। हाँ दीदी, आपने तो हद ही कर दी। हमेशा दूसरे की बहू की तारीफ करती रहती हो और अपनी बहू के इतने गुण होने के बावजूद भी हमेशा उसकी बुराई करती रहती हो। अरे सबको दूसरे की बहुएं ही अच्छी क्यों लगती हैं? दूसरे की बहू थोड़ी ना आएगी तुमको खाना देने। और नहीं तो क्या दीदी, एक तो आप अपनी बहू की मदद नहीं करती हो, ऊपर से उसकी बुराई करती हो। अगर आप खुशी खुशी उसकी तारीफ करोगी तो खुश होकर और अच्छे से काम करेगी और आपकी सेवा भी करेगी, क्योंकि जैसी भी है हमारी बहुएं हमारा ही साथ देगी और बुढ़ापे का सहारा भी बनेगी। दूसरे की अच्छी बहुएं नहीं आएंगी। अरे पहले तो मैं अपनी बहू का काम इसलिए करवाती थी कि उसको कुछ आता नहीं था, लेकिन अब सब कुछ उसको आता है, फिर भी मैं उसको काम करवाती हूँ, क्योंकि आखिर उसकी भी जिंदगी है, वो भी किसी की लड़की है। आते ही सारा भार उसके कंधे पे डाल दूंगी तो बेचारी अपनी जिंदगी जिएगी कब? आगे चल के लड़के बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद तो वैसे भी उनको संभालना ही है अपनी जिम्मेदारी। अरे साल 2 साल थोड़ी हेल्प कर देंगे तो हम मर तो नहीं जाएंगे। और ये मत भूलो दीदी कि आज अगर अपनी बहू के लिए आप थोड़ा सा करोगे ना, तो कल बुढ़ापे में आपको बदले में उसका 20 गुना मिलेगा और बहुएं हमेशा आपकी इज्जत करेंगी। सच यार सविता, तुझसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सही कह रही है तुम लोग। मैं तो इस वजह से हमेशा बहू को टोकती रही, हमेशा बुराई लगाती रही कि कहीं इसकी तारीफ कर दूंगी तो कहीं बिगड़ ना जाए। पर मैं भूल गई थी कि तारीफ करूंगी तो बहू और मेरी इज्जत करेगी और अच्छे से काम करेगी। मुझे माफ़ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं सासू माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैं आपसे माफ़ी नहीं मंगवाना चाहती थी, बस मैं यही चाहती थी कि आप अगर मेरी तारीफ़ नहीं करती हैं तो मेरी 4 लोगों के सामने बुराई भी ना करें। मुझे नहीं अच्छा लगता। आखिर मैं भी आपकी बहू हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं। सच में दीदी, आपकी बहू बहुत समझदार है। कोई दूसरे की बहू होती ना और जैसा उसने अपने कानों से अपनी बुराई सुनी थी ना, उसी समय झगड़ा कर लेती और आपके लड़कियों को भी 4 बातें बताती। लेकिन आपकी बहू ने ऐसा नहीं किया, बल्कि समझदारी से ऐसा काम किया जिससे आप अपनी गलती भी मान लें और किसी को बुरा भी ना लगे। सही कह रही है शीला, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा मैं अपनी बहू को ऐसा शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं सभी सासों को बोलूँगी कि अपनी सासों की कदर करना सीखें। बुढ़ापे का सहारा वही बनेगी, दूसरे की बहू नहीं आएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।